तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि अभी कुछ टाइम पहले डीसी का एक फ्रॉडम नाम का एक चीज़ ब्रॉडकास्ट हुई थी, जहाँ पे हमको वादे तो करे गए थे जो भर भर के ट्रेलर्स दिखाए जाएंगे, बट उसकी जगह टीजर्स, बीटीएस बैंड द सीन्स और स्नीक पीक दिखाए गए थे। बट हाँ, मानना पड़ेगा जो भी दिखाया गया था, जितना भी दिखाया गया था, भले से टीजर या स्नीक पीक हो, वो लिटरली ऑसम था। और जिनमें से तीन तो लिटरली एपिक। इसमें वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चली, बट लिटरली जो आखिरी में था, आखिरी में लिटरली उसने दिल जीत लिया, द बैटमैन। सो हे गाइस, दिस इज द कॉमिक टेलर और आज मैं आपको बताऊंगा डीसी फैंडम में जो भी हुआ, मतलब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी, यानी कि जो भी मेन चीज़ें जिसके लिए आपको एक्साइटेड होना चाहिए या फिर जिसके लिए आपको पता होना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमको है ना डीसी का फैंडम देख के तो ये बात पता चल चुकी है कि डीसी अब है ना चेंज होने वाला है, लिटरली चेंज होने वाला है। तो जब पूरा फैंडम था, लिटरली 4 घंटे चला था, बट इसमें हमको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। कुछ बीटीएस थे, बिहाइंड द सीन्स थे, कुछ स्नीक पिक्स थी और कुछ टीज़र थे, और आखिरी में एक था ट्रेलर। लिटरली पूरी उसमें सिर्फ एक ही ट्रेलर था। और जितने भी स्नेक पिक्स और बिहाइंड द सीन्स वाले जो भी सीन दिखाए थे, हमको ये बात तो पता चल चुकी है कि डीसी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो अभी बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेजेस में, मतलब अभी उनकी प्रोडक्शन बस स्टार्ट ही हुई है। और देखा जाए तो 2021 में ना लिटरली कोई प्रोजेक्ट नहीं है डीसी का। हाँ, एक वंडर वुमन 84 थी और एक द सुसाइड स्क्वाड थी, बट उसके अलावा डीसीईयू से और कोई भी रिलेटेड कुछ नहीं था। बस्ट जो नेक्स्ट ईयर है यानी 2022, उसमें लिटरली रेगुलर डीसी के हमको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो इस फैंडम में जो सबसे पहली झलक दिखाई गई थी, विच मीन कि सबसे जो पहला टीज़र दिखाया गया था, वो था द ब्लैक एडम मूवी का, जो कि इस पूरे फैंडम की मुझे सेकंड सबसे ऑसम चीज़ लगी थी। और जो बिजली वाला सीन था, लिटरली ऑसम। और जैसा कि पता हो गया होगा कि वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, यानी कि अभी जो सबसे पॉपुलर एक्टर हैं, ड्वेन द रॉक जॉनसन, वो इसको प्ले करने वाले हैं। तो आपको है ना, मतलब कुछ भी हिंट की भी ज़रूरत नहीं है कि क्यों एक्साइटेड होना चाहिए आप लोगों को इसके लिए। तो कॉमिक्स की बात करें तो यार, कॉमिक्स में ब्लैक एडम मेनली शज़ाम के उसमें इश्यूज़ में अपीयर होने वाला उसका मेन विलन टाइप का है। कभी कभी सुपरमैन से भी फाइट करता है और कभी कभी एंटी हीरो टाइप का भी है, मतलब थोड़ा बहुत एंटी हीरो से थोड़ा सा विलन की साइड ज़्यादा है ये। तो आप लोगों को सहसाम वाला जो जादूगर होगा वो तो याद हो गई, जो सबको अंधेरे में खोपचे में बुलाकर अपना डंडा पकड़वाता है और उनको सुपर पावर देता है। हाँ, तो उन्हीं दादाश्री ने इनको भी पावर दी थी, पर बहुत 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 टाइम पहले, बाबा आदम के ज़माने में। और तभी से ये काम करे जा रहे हैं। पहले तो ये करप्ट हुए, इनकी पावर वगैरह थी, इन्हीं पर हावी हुई, इनको करप्ट कर अंदर से, फिर ये एग्जाइल हुए। और फिर नए ज़माने में जब बिली वॉटसन को उसकी पावर मिली शज़ाम की, तो ये उससे भिड़ने आ गए, और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो मेनली ज़्यादातर बंदों को ये लग रहा होगा कि शज़ाम इस मूवी में अपेयर होगा, यानी ब्लैक एडम में अपेयर होगा। तो यार सीधा सीधा बता दूँ, शज़ाम ब्लैक एडम में अपेयर होगा ही नहीं, क्योंकि ये पूरी जो मूवी होने वाली है बेसिकली ओरिजिन स्टोरी होने वाली है अपने ब्लैक एडम की, जो कि आधे टाइम तो यार एशियन टाइम में वो सेटअप रहेगी, यानी बाबा आदम के ज़माने में ही सेटअप रहेगी, और आधे टाइम शायद प्रेजेंट में सेटअप रहे, जिसमें लिटरली हॉकमैन और डॉक्टर फेट भी हो। और सच में मैं सबसे ज़्यादा जिस कैरेक्टर के बारे में हाइप हूँ वो है वन एंड ओनली ब्लैक एडम यार। और ये रिलीज़ होने वाली है 29 जुलाई 2022 में। तो अभी यार बहुत टाइम है, मतलब लिटरली बहुत ही ज़्यादा टाइम है। अब इतने बड़े स्टार का सुपर हीरो मूवी में डेब्यू देखने के लिए कौन अंदर से एक्साइटेड नहीं होगा। तो कमेंट में बताओ कि आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। अब जो अगला जो ट्रेलर दिखाया गया था, मैं तो बेसिकली उसको टीजर बोलूँगा, वो हमें दिखाया था जॉन सीना की आने वाली पीस मेकर सीरीज़ के बारे में, जो कि सुसाइड स्क्वाड के बाद पीस मेकर का एक स्पिन ऑफ होगी। बट मुझे समझ नहीं आ रहा, ना तो ये बंदा मुझे सुसाइड स्क्वाड मूवी में दिखा था, ना ही इस पूरे ट्रेलर में दिखा। तो बेसिकली इसके 8 एपिसोड रिलीज़ होंगे, वो भी HBO मैक्स पर, बताने की ज़रूरत तो है नहीं। और इसके जो राइटर हैं वो अपने जेम्स गन हैं, और 5 एपिसोड तक उन्होंने डायरेक्ट भी करा है। तो जानने की ज़रूरत है नहीं कि कितना हाइप होने की ज़रूरत है तुम्हें। इट्स जेम्स गन ब्रो। और ये टीज़र देखने के बाद पूरा पता चल चुका है कि ये थोड़ी बहुत है ना, थोड़ी बहुत क्या, भर भर की जेम्स गन के टाइप की मूवी है। मतलब इसमें डार्क और जो कॉमेडी वाले एलिमेंट है वो बहुत देखने को मिलेंगे। नाउ इसके बाद जो मेन चीज़, एक और जो मेन चीज़ थी, वो थी अनाउंसमेंट डूम पेट्रोल के सीज़न 4 के लिए। और अगर आपने नहीं देखा है तो लिटरली जाकर देखो, बहुत मस्त है, सच में बहुत मस्त है। 3 चीज़ों तो मस्त है, और चौथा जो देख के टीजर देख के लगा, लिटरली अंदर से फील आई कि वो भी बहुत मस्त ही होने वाला है।
तो बिना झिझक देख लो। नेक्स्ट अनाउंसमेंट थी टाइटन्स के सीज़न 4 के लिए, जो कि अच्छा खासा है, क्योंकि फर्स्ट सीज़न था, जो सेकंड सीज़न था वो मुझे ओके ओके लगे थे, लेकिन जो थर्ड सीज़न है वो लिटरली लिटरली अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि उसमें हमें बैट फैमिली की जो नाइट विंग था और रेड हुड का था, उन दोनों का कॉम्बिनेशन, उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत जेन्युइन तरीके से दिखाई गई है। इसके बाद आता है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्नेक पीक टाइप का टीज़र, यानी कि द फ्लैश का टीज़र, जिसे प्रमोट करने आए थे खुद एज़रा मिलर, जिनको देखकर पता नहीं चल पा रहा था ये अंकल है या आंटी हैं। सच में मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, आपको पता हो तो बताना। चलो ये छोड़ो। तो ये मूवी बेसिकली जो डीसी यूनिवर्स के मल्टीवर्स है उसको पूरी तरह से स्टेबलाइज करेगी, उसको डिफाइन करेगी। और ये बेसिकली मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्लैश पॉइंट जो कॉमिक थी उसके ऊपर थोड़ी मतलब 10-20% बेस्ड रहेगी। यानी कि फ्लैश जाता है पास्ट में, जाता है अपनी मॉम को बचाता है, उसके बाद जो कांड होना स्टार्ट होते हैं वो। और आपको फ्लैश पॉइंट की कॉमिक सीरीज़ चाहिए तो कमेंट में सेक्शन में लिख देना, फ्लैश पॉइंट आपको मिल जाएगी। तो होता क्या है इस सीरीज़ में कि बैरी जाता है मतलब पास्ट में, थोड़ा टाइम ट्रैवल करके अपनी मॉम को बचाता है वहाँ से, और फ्यूचर इसकी वजह से चेंज हो जाता है। यार बटरफ्लाई इफेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से मल्टीवर्स की वाट लगना शुरू होती है, मल्टीवर्स स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लैश की भी बहुत गंदी तरीके से लगती है। अब पूरे जो टीज़र जो भी था, ये टीज़र जो बोलो इनको, इसमें हमको देखने को मिल चुका है कि ये तो बात तो समझ में आ चुकी है कि है ना, इसमें हमको एक से ज़्यादा फ्लैशेस देखने को मिलेंगे और बैटमैन भी ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस टीज़र टाइप का जो भी था ये, इसमें हमको माइकल कीटन की झलक देखने को तो ऑलरेडी मिल ही चुकी थी, और जब हम ये वाला शॉट देखते हैं तो पीछे हमको एक से ज़्यादा फ्लैशेस देखने को मिल सकते हैं। और रही एक और बात की कि बैन अफ्लेक भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे उनके रोल के लिए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जगह अपनी न्यूज़ फैला दी है। तो मतलब बैन अफ्लेक भी देखने को मिलेगा, बैट अफ्लेक भी देखने को मिलेगा, जिसके लिए मैं लिटरली अंदर से बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और हाइप भी हूँ। कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग कितने ज़्यादा हाइप हो इस मूवी के लिए। और ये मूवी रिलीज़ होने वाली है 22 नवंबर 2022 को, तो लिटरली अभी 200-300 साल हैं, वेट करो। इसके बाद हमें 2 गेम्स की अनाउंसमेंट हुई थी डीसी से रिलेटेड, जिनका है ना हमको जो पब्लिकेशन डेट है वो नहीं दिखाई गई, बेसिकली रिलीज डेट नहीं दिखाई गई। पहला तो एज इट इज़ कॉमिक से रिलेटेड है, यानी कि सुसाइड स्क्वाड किल्स दी जस्टिस लीग। अब इस गेम को बनाया रॉकस्टेडी स्टूडियो ने, जिन्होंने बनाई थी कि जो अरखाम असाइलम थी वो, अरखाम सिटी थी वो, और अरखाम नाइट्स थी वो, और अरखाम ओरिजिन थी वो। और ये वाली गेम भी इन्हीं यूनिवर्स की मतलब सेम होगी एज इट इज़, जिसकी स्टोरी ये है कि है ना, इसमें हमारी जो मेन विलन है वो जस्टिस लीग है, जिसको कंट्रोल कर रखा है ब्रेनियक नाम के बंदे ने, जो हमको सुसाइड स्क्वाड में देखने को मिला था, 10 सुसाइड स्क्वाड में। अब ये देखना है कि ये हमारी जो सुसाइड स्क्वाड है वो जस्टिस लीग को कैसे पेलेगी, जो कि अब ईवल जस्टिस लीग बन चुकी है। अगली जो गेम थी वो थी गॉथम नाइट्स, और ये देखने में ना मतलब जो अरखाम की जो सीरीज़ थी उसकी तरह लग सकती है, बट नहीं, ये अरखाम ओरिजिन वाले डायरेक्टर थे ना, जो उन्होंने इसको भी बनाया है, जिसकी वजह से है ना जो जो टोन्स वगैरह वो सेम लगती हैं, बट ये इस यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है ज़रा सा भी। इसमें बेसिकली जो फोकस किया गया है वो बैट फैमिली पे ज़्यादा करा गया है, यानी नाइट विंग, रेड हुड, रॉबिन्स, बैट वुमन, इन पर ज़्यादा फोकस करा गया है। और ये मल्टीप्लेयर भी होने वाली है, तो दोस्तों के साथ भी मज़े ले सकते हो यार तुम। देन इसके बाद एक और जो मेन चीज़ है उसकी अनाउंसमेंट होती है, यानी कि यंग जस्टिस के सीज़न 4 की, जिसका ऑफिशियल नेम है फैंटम, जो कि एक एनिमेटेड सीरीज़ है। और लिटरली ये भी बहुत ज़्यादा मस्त है, मतलब डीसी की जो सबसे मस्त एनिमेटेड सीरीज़ होती है ना, उनमें ये सबसे ऊपर पे आएगी। तो बिना किसी देरी के देख भी सकते हो, और एपिसोड भी यार छोटे छोटे ही होते हैं। अगला हमको एक मीटिंग दिखाई गई थी पैटी और लिंडा कार्टर के बीच में, जहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे कि जो इनकी बातें चल रही थी उनको देखकर साफ पता चल चुका था कि वंडर वुमन 3 भी आने ही वाली है, जिसमें ऑब्वियसली गायल गोडट आएंगी, बट उसी के साथ साथ लिंडा कार्टर भी आएगी, क्योंकि इन्होंने यार एशियन टाइम में मतलब 70s में वंडर वुमन का रोल प्ले करा था। और अगर 84 देखिए आपने तो उसमें लास्ट में मतलब पोस्ट क्रेडिट सीन में ये आई थी, तो हो सकता है कि थर्ड में हमें ये देखने को मिले एक बड़े रोल में। इसके बाद जो एक और मेन इवेंट था उसके बारे में बताया गया है, यानी कि शेज़ैम 2 का जो हमें एक BTS यानी बिहाइंड द सीन स्निक पिक टाइप का एक जो भी था वो देखने को मिला।
यू कैन से फुटेज वो देखने को मिला, और इतना देखने को मिला कि हमें ये तो पता चल चुका था कि ये अभी मूवी बनना स्टार्ट ही हुई है, मतलब प्रोडक्शन के बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज में है, जिसमें हमें दोबारा से पूरी की पूरी जो शज़ाम की फैमिली है वो पूरी मूवी में हमें एक्शन में देखने को मिलेगी। और सच बताओ तो मैरी मार्वल को देख के यार, चलो छोड़ो। इसी बीच हमको जो मूवीज़ के जो मेन विलन है दोनों, वो भी देखने को मिलते हैं, जो बेसिकली फीमेल्स है, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा फ्यूरी मतलब गॉड्स की पावर को अपने अंदर रखते हैं और बहुत ज़्यादा कड़ी टक्कर देंगे, मतलब पाठ ही लगा देंगे अपनी शज़ाम फैमिली की। और इसके बाद हमको उसका नया सूट भी देखने को मिल जाता है, यानी शज़ाम का नया सूट, जो कि काइंड ऑफ थोड़ा डिजिटल टाइप का, थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये मूवी रिलीज होने वाली है जून 2023 में। तो लिटरली यार 600 से 700 साल हैं, वेट करो। इसके बाद डीसी की आने वाली एनिमेटेड मूवी सुपर पैट का एक टीजर दिखाया जाता है, जिसमें दोबारा से ड्वेन द रॉक जॉनसन हमें क्रिप्टो द डॉग का रोल प्ले देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ केविन हार्ट एस का रोल प्ले करेंगे। और टीज़र देख के बाद तो समझ में आ चुकी कि थोड़ी फ़नी टाइप में मूवी होगी, जिसमें कुछ ज़्यादा हैवी देखने को मिलेगा नहीं हमको, जैसे कि जैक स्नाइडर की एनिमेटेड मूवी होती हैं वैसा देखने को नहीं मिलेगा हमें। इसके बाद हमें एक्वामैन 2 द लॉस्ट किंगडम का बिहाइंड द सीन स्नेक पिक फुटेज दिखाई जाती है, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं अपने वन एंड ओनली जेम्स वॉन। तो यार कितना एक्साइटेड होने की ज़रूरत है, तुम्हें पता हो तो होगा। और ये भी देख के पता चल चुका था कि यार ये भी अपने अभी अर्ली स्टेजेस में, यहाँ भी काम चल रहा है आराम से, प्रोडक्शन का जो काम है अभी स्टार्ट ही हुआ है लगभग। और ये भी 16 दिसंबर 2022 में रिलीज़ होने वाली है, तो इसके लिए भी 300-400 साल हैं, वेट करो। इसका कॉन्सेप्ट आर्ट और बीटीएस यानी बिहाइंड द सीन देखने से ये पता चल चुका है कि लिटरली जिस जिस ऑसम लेवल पे पिछली बार मूवी का जो प्रोडक्शन का जो काम हुआ था ना, जिसने लिटरली रिकॉर्ड तोड़ दिए थे डीसी के सारे, उससे कहीं ज़्यादा ऑसम लेवल पे एक्वामैन 2 पे काम हो रहा है, जो कि लिटरली यार फाड़ के रख देगी। और ये बेसिकली एक एडवेंचर मूवी होने वाली है जैसे पिछली वाली थी अपनी। और ब्लैक मैंटा का हमें नया सूट देखने को मिलता है, ओशन मास्टर भी देखने को मिलता है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा बॉडी बना लिया इस रोल के लिए। और जब 4 घंटे बीत गए थे और जब हम सोते सोते स्टेज में थे 2:30 बजे के आसपास, तब हुई सबसे एपिक चीज़, यानी कि द बैटमैन का ट्रेलर, और जिसको देखने के बाद अंदर से लिटरली आत्मा तृप्त हो गई। हाँ पता है, कुछ टाइम पहले एक निकला था वो टीजर था, वो भी पिछले फैंडम में निकला था, और ये इस फैंडम में निकला है। और ये एक ट्रेलर है जिसको लिटरली देखकर आत्मा तृप्त हुई, और जो हाइप थी वो भी बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ चुकी है, बताने की ज़रूरत है नहीं। और इसी के साथ जो डीसी का फैंडम होता है वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली अगर कंक्लूजन पे आए ना, तो 2021 में एक भी प्रोजेक्ट नहीं है डीसी का। हाँ वंडर वुमन 84 थी, और यहाँ पे हमको दो सुसाइड स्क्वाड देखने को मिली थी, उसके अलावा जरा सा भी नहीं है। बट 2022 है ना, वो पूरी की पूरी भरी होने वाली है, क्योंकि 2022 में जो पहला है वो तो हमारा द बैटमैन से स्टार्टिंग होगी, और जो एंडिंग होगी वो एक्वामैन 2 पे स्टार्टेड होगी, एंड होगी। और मतलब पूरा भरा पड़ा है, मतलब रेगुलरली हमको डीसी में से देखने को कुछ मिल सकता है। लिटरली डीसी बदल गया है। और अगर इसमें हम मार्वल की मूवीज़ और सीरीज़ ऐड कर दें तो लिटरली बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सुपर हीरो वाले बंदे को कितना ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहिए, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, यानी हर 2-3 हफ्ते में ही कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा यार। एंड दिस इज़ लिटरली ऑसम। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। दिस वाज द कॉमिक ट्रेलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून विद अस। और अगर ये पूरी वीडियो अच्छी लगी और कुछ जानने का मौका मिला हो तो यार क्या करते हो, अभी लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाई दो ना। और सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं तो थोड़ा मोटिवेशन दो यार, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाओ, थोड़े व्यूज़ वगैरह भी बढ़ाओ, लोगों को शेयर करो, अपनी फैमिली मेम्बर्स को दिखाओ, अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, किसी को तो लेके आओ बे। और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि किस चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, या फिर कोई सा क्वेश्चन है वगैरह, और या फिर कोई सी कॉमिक चाहिए उसके बारे में सजेशन दे सकते हो। और इन दी एंड जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ज़्यादा मज़ा आता है। सो बाय।